से पहले मुफ्त में बांटी जाने वाली चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस बीच आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नई बेंच का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जज हैं उस बेंच में, आपको बता दें, उसका गठन किया है। उस पूरे मामले की अब सुनवाई करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसके पक्ष में हैं। हालांकि वहीं केंद्र सरकार की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई थी कि इस तरह से फ्री में चीजें बांटना देश के आर्थिक विकास को कहीं न कहीं रोकता है, अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव भी डालता है। तो फ्री बीज मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, 3 जज की बेंच को ये पूरा मामला अलॉट किया गया है। नई बेंच बना दी गई है जो इसकी सुनवाई करेगी। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, चुनाव से पहले राजनीतिक दल लोगों को फ्री में चीजें बांटते हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि मुफ्त में ये जो चीजें बांटी जा रही है वो देश को आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हमारी सहयोगी मीनाक्षी भांजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीनाक्षी, क्या कुछ कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने अब एक जो बेंच है, नई बेंच का गठन कर दिया गया है। इसमें 3 जज होंगे इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए, और क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान कोर्ट में, मीनाक्षी? मामला है और हाँ, जो आउटगोइंग ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका रिटायरमेंट क्योंकि इसी शुक्रवार को होने वाला है, इस वजह से आज भी मामला जिसे कहते हैं इनकंक्लूसिव रहा उच्चतम न्यायालय में। लेकिन हमने खूब सारी डिस्कशंस देखी आज बेंच के सामने, और जो एक अहम ऑब्जर्वेशन आया है आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से वो ये है कि जो लोग रिटायर कर रहे होते हैं या रिटायरिंग होते हैं उनकी किसी भी तरीके से कोई सुनवाई या कोई वैल्यू नहीं होती आज के टाइम में। ये एक बहुत अहम ऑब्जर्वेशन दिया है आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी कि इस मामले में अभी भी बहुत कुछ केंद्र कर सकता है सक्रिय रूप से, जैसे कि जो कमेटी है, कमेटी का गठन किया जाए जो इस पूरे मामले में विचार करे और कमेटी रिपोर्ट दे 3 महीने के अंदर, और उसके बाद उस रिपोर्ट के आने के बाद जो है उच्चतम न्यायालय इसमें आगे की कार्रवाई या सुनवाई करे। लेकिन बहरहाल मामला आज भी इनकंक्लूसिव रहा श्वेता, क्योंकि जैसे हमने अभी कहा आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिटायरमेंट होने वाला है फ्राइडे को, और इस करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुन रहे थे इस मामले को, उन्होंने एक नए बेंच का गठन किया है। वो बेंच होगा ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उस बेंच को लीड करेंगे। लेकिन फ्रीबीज का मामला आज भी इनकंक्लूसिव रहा, क्योंकि 3 जज बेंच कॉम्पोजिशन की नई कॉम्पोजिशन सेटअप करी है आउटगोइंग ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, और जस्टिस चंद्रचूड़ इस बेंच को लीड करेंगे और इस बेंच के द्वारा वो दोबारा इस पूरे मामले में सुनवाई जारी रखेंगे। लेकिन अहम बात जो आज निकल कर आई है श्वेता, वो ये है कि केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा है उच्चतम न्यायालय के आगे कि उच्चतम न्यायालय अभी इस मामले में कोई हस्तक्षेप ना करे, कोई एडजुडिकेशन ना करे, इस मामले को और विचार किया जाए, इस पे और अध्ययन किया जाए। जी, मीनाक्षी भांजा हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं।